हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है, इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर, जिससे मोदी जी भी डरते हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, कुछ तो कारण रहा होगा। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हो, कुछ तो शर्म करो भाई। हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। एप्स्टीन अपनी नाराजगी जता रहे थे मोदी जी से हरदीप पुरी के माध्यम से। मोदी जी का नाम है। हमारे देश में कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं, वो थर-थर मोदी है, तनाव है, आंखों में भय है, डर है। मोदी जी क्यों डरते हैं आप? दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चहीते नेताओं में से एक हरदीप पुरी को लेकर क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज दिल्ली के संसद के अंदर उनके इस्तीफे की मांग उठी, तो वहीं दिल्ली की सड़कों पर तमाम लोग इकट्ठे होकर के हरदीप पुरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, बीजेपी सरकार के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ऑलरेडी मैं वीडियो दिखा चुका हूं, लेकिन अब बकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन खेरा साहब, उन्होंने बकायदा हाथों में चिट्ठा पर्चा लेकर के पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि इस एब्सेंट फाइल को लेकर के तमाम 7 बड़े देशों में कई 7 से 7-8 नेताओं के इस्तीफे हो चुके हैं, कई बिजनेसमैनों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। ना सरकार इस्तीफा लेना चाहती है। भाषण की शुरुआत में पवन खेरा साहब ये कहते हैं, सुनिएगा इत्मीनान से, लेकिन भाषण की शुरुआत में वो कहते हैं कि ना सिर्फ हरदीप पुरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं वहां पे जा रहा हूं, पहले पता नहीं था, फिर बाद में मैप करके देखते हैं, गूगल मैप करके देखते हैं, तब उनको पता चलता है। और जब पता चल जाता है तब तो उतर जाना चाहिए था, तब भी नहीं उतरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो अभी हमारे इंडिया के अंदर जो प्लान डिजिटल इंडिया सरकार अभी लाने ही वाली थी, किस बात को यह आरोप लगाया जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पवन खेरा की तरफ से, कि इन्होंने पहले ही जाकर के डिजिटल इंडिया के कैंपेन के और वो उस पूरे रणनीति के बारे में जाकर के एप्स्टीन से शेयर किया। जो बात विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को नहीं पता, जो बात सरकार में कई नेताओं को नहीं पता, वो बात जाकर के बाहर शेयर किया जा रहा है। वो भी हरदीप पुरी किस पद पर थे उस वक्त? क्या कैबिनेट मंत्री थे? क्या थे वो उस वक्त? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास इस तरह सारी जानकारियां थी और वहां जाकर के शेयर किया गया। सुनिएगा इत्मीनान से कि आज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीजों की पोल पट्टी किस तरीके से खोलते नजर आ जा रहा। सुनिए। कई हफ्तों से चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं, 7 देशों के नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। हमारे देश में, और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के कुछ लोगों का नाम भी इन एप्स्टीन फाइल्स में है। मोदी जी का नाम है, लेकिन जो गंभीर मुद्दा है, बार बार जिसका नाम आता है और वो चुप रहते, तो शायद हम ये सब नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मुंह खोला और झूठ बोला। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये हरदीप सिंह पुरी पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो अनाप शनाप बोला आपने सुना। ये हरदीप पुरी हैं, इस देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, कुछ तो कारण रहा होगा। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब, एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं,
एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, हम मानते हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो वो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई। यहां बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने गूगल किया, बड़ी बेचैनी हुई, अनईजी हो गया साहब, गूगल करके देखा मैं कहां जा रहा हूं। और फिर आपस में पूछा क्या हमें इनसे मिलना चाहिए जिनसे मिलने जा रहे हैं? ये हरदीप पुरी हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपके सामने चित्रण कर रहा हूं। हमने आपस में बात की क्या इनसे मिलने जाना चाहिए? हरदीप जी, सेकंड क्लास के बच्चे हो, मालूम है कहां जा रहे हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, ये एड्रेस किसका है, फिर आपस में सलाह मशविरा कर रहे हो। अनईजी हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, और फिर कहते हैं साहब हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। ये अधिकारी है फॉरेन सर्विसेज के, ये मंत्री हैं कैबिनेट के, और बहाने देखिए इनके। पहले तो पता नहीं था, पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए। अब 2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardip Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardip Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardip Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं सेक्स क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए। लेकिन बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकती। हरदीप पुरी कठपुतली है, नहीं तो ये भीख मांगते हुए नहीं, जेफ कैन आई सी यू, जेफ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, किताबें भेंट करने जा रहे हैं, बार बार मेल्स कर रहे हैं। एक मेल आई, मेल की इन्होंने, जेफ कैन आई सी यू। जेफ का जवाब आता है साहब कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे बड़ा नाराज हूं, मेरे इसमें बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। 2014 या 15 की, इसमें आपको मिलेगी। क्या हुआ था मैं बता दूं। ये मई की मेल है, जून की मेल है, और मई में पैलेस्टीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महमूद अब्बास भारत आए थे। तो क्या एप्स्टीन अपनी नाराजगी जता रहे थे मोदी जी से, हरदीप पुरी के माध्यम से? क्योंकि 2017 में, अगले ही साल, मोदी जी इजराइल गए, पैलेस्टाइन नहीं गए। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है।
नाराजगी क्या थी एप्स्टीन की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से हमारी, जो वो हरदीप पुरी के माध्यम से मोदी को बता रहे थे। विदेश नीति कौन चला रहा था इस देश की? विदेश मंत्री तो नहीं चला रही थी सुषमा जी, क्योंकि उनके माध्यम से तो कोई मेल नहीं आ रही, उनका तो नाम भी नहीं है इसमें। एस जयशंकर का नाम नहीं है जो कि राजदूत थे, अरुण सिंह का नाम नहीं जो राजदूत थे, नवतेज सरना का नाम नहीं जो राजदूत थे। तो कौन चला रहा था? नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन और हरदीप पुरी। यह विदेश नीति थी हमारे देश की। और फिर उसके बाद का तो सब कुछ सार्वजनिक है ही। ये कहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे नाराज हूं, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। फिर मोदी जी उस गलती को सुधारते हैं, इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन नहीं जाते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? जेफरी एप्स्टीन कहते हैं कि सॉन्ग एंड डांस कर रहे थे इजराइल के सामने। किया ना, ये सब आपके सामने है ना। ये साबित होता है कि विदेश नीति इस देश की एप्स्टीन चला रहे थे। सुना आपने। और सबसे बड़ी बात रही कि एक दो पन्ने नहीं, बताया जा रहा है कि तकरीबन 46 पन्ने लेकर के आए थे पवन खेरा साहब। और उस एक एक पन्ने में क्या कुछ है, सब कुछ वो बताने को तैयार है। आज बकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया एप्स्टीन फाइल में जुड़े हुए नाम को लेकर के, आए हुए मेल को लेकर के। और उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हरदीप पुरी का कई बार नाम आया है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं दी जा रही है। डर हर मोदी से शुरू हुआ, घर घर मोदी से शुरू हुआ, वो थर थर मोदी है। तनाव है, आंखों में भय है, डर है। मोदी जी क्यों डरते हैं आप? हरदीप पुरी तो चलिए आप हटा भी देंगे इनको, लेकिन क्या ये फाइलें, इन फाइलों में ऐसा कुछ दफन है जिससे मोदी जी वो नहीं रहे जो 2014 से 19 के बीच में थे? कुछ तो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सबके मन में सवाल हैं और सवालों के जवाब आज नहीं तो कल आएंगे। ट्रूथ हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ कमिंग आउट, इट डज कम आउट ऑलवेज। योर क्वेश्चंस प्लीज। हर हर मोदी, फिर था घर घर मोदी, अब है थर थर मोदी। Why would anybody plead? Well, I'm coming to that. Why would anybody plead? Jeff, can I see you? और जेफ के जवाब देखिएगा कभी कभी बड़े रूड होते हैं। नॉट टुडे। जैसे एक एम्प्लॉय को कहते हैं ना, जैसे आप अपने जूनियर्स को कहते होगे, नॉट टुडे, आई एम वेरी अपसेट विथ, आई हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट। ये सब तो कोई भी स्वाभिमान वाला व्यक्ति इस तरह की जी हुजूरी तो नहीं करेगा साहब। रिपोर्ट कर रहे हैं, रीड हॉफमैन आए, यहां गए, बैठे, उठे, पानी पिया। अरे साहब क्यों? जेफरी एप्स्टीन क्या आपका बॉस है कि आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं? भाई क्या है? और आपने कहा कि पपेट है, तो इसके पीछे कौन है? मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड भाई प्लीज, मुझे एक बात बताइए, क्या काबिलियत थी हरदीप पुरी में कि अचानक आपने उनको पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बना दिया? बेचारा वो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहा था, आपने तेल मंत्री बना दिया। काबिलियत क्या थी? सांसद बाद में बनाया, मंत्री पहले बना दिया। काबिलियत तो बताइए मुझे। दबाव था? किसका दबाव था? किसके इशारे से इनको मंत्री बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। He owes it to the country. Why was Hardeep Puri, I'm sorry, I repeat, with due respect to him, a below average diplomat? I'm just quoting his own colleagues, his seniors. Why was he being used, in what capacity between 2014 and 2017, before he became the minister in the cabinet? Why was he being used by the government? And if he was not being used by the government, under whose authority was he operating and interacting with Jeffrey Epstein? So there is circumstantial evidence, Sanjeev ji. There is circumstantial evidence which points the needle of suspicion only in one direction. That direction is getting changed today. I think there is a change of address today.
सुना आपने? अब आगे की वीडियो सुनिए। कह रहे हैं इन 2017 हरदीप पुरी वाज द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS, a Delhi based think tank founded by the government of India. Question: why was a representative of government of India emailing Epstein in 2017? Why was he communicating with Epstein, a convicted, जो शब्द लिखे हैं मैं जिक्र नहीं कर सकता, offended and criminal. Even earlier between 2024 and 2016 under whose authority and instruction was Hardeep Puri interacting with Epstein. समझ रहे हैं आप? और किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठा बताया जा रहा है, जरा सुनिए। आगे बढ़ते हैं इसमें रीड हॉफमैन के बारे में। अब ये हरदीप पुरी जी सिर्फ रीड हॉफमैन को अपनी जो 1.5 पेज की मेल है वो बता रहे हैं हम सबको, बाकी मेल सब छिपाना चाहते हैं, हर चीज में झूठ बोल रहे हैं कि साहब उसके अलावा मेरी तो कभी बात नहीं होती थी। अरे कॉफी पीने आप जाते थे, हैव फन ऑन योर एक्सोटिक आइलैंड आप बोलते थे, तो आप तो सब कुछ जानते थे। और अगर नहीं जानते थे तो इस पद पर बने रहने का तो 1 मिनट के लिए वैसे भी आपको अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार तो आप खो ही चुके हैं। लेकिन जेफरी एप्स्टीन का बचाव करते हुए जब हरदीप पुरी दिखते हैं, क्या मोदी जी टीवी नहीं देखते हैं? या मोदी जी भी बचाव करना चाहते हैं, जैसे कि उनके कुछ फेवरेट एंकर्स कल बचाव कर रहे थे कि अरे वो तो एक पावर ब्रोकर भी तो था। सदमा लगा हमें देखकर कि राजनीति का स्तर मोदी जी को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, हरदीप पुरी को देखकर दुखी हो जाते हैं। पत्रकारिता का स्तर देखिए साहब, अरे हम सब कुछ भूल जाइए, बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए, ये पाप को आप लीपापोती करेंगे। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर, लानत है ऐसी राजनीति पर। हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, मैंने आपको बताया। ये किसी और सरकार के वक्त हुआ होता, आप लोग शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। अगर हमारी सरकार होती तो आप बॉयकॉट करते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। सड़कों पर आंदोलन हो रहे होते और होने भी चाहिए। लेकिन यह आतंक है इस सरकार का कि लोग चुप हैं, कि आप लोग आक्रोशित नहीं है, कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है जो मुझ में है, मुझे लगता है आप में भी जरूर है, लेकिन दबाया जा रहा है। और आगे सुनिए, हरदीप पुरी ने कहा एक इंटरव्यू में कि मेरी एप्स्टीन से ज्यादा बातें नहीं हुई, 1-2 ईमेल हुए और 3-4 बार मुलाकात हुई। यह सरासर झूठ है। हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगा। यह बात भी झूठ है, क्योंकि हरदीप पुरी खुद पूछते थे जेफ कैन आई सी यू, जेफ आर यू इन टाउन। जब हरदीप सिंह पुरी ने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगा तो फिर यह सब क्या था? क्या आप पर मोदी का दबाव था? जाइए और एप्स्टीन से मिलिए। 2014 और 16 के बीच भारत के 3 राजदूत अमेरिका में रहे। सवाल है कि आखिर किसके निर्देश पर रिटायर हो चुके हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से मिलने के लिए भेजा जाता था? जरा सुनिए। 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें, झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ कैन आई सी यू, जेफ आर यू इन टाउन। भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ कैन आई सी यू। क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था। 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014
को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। तो दोस्तों सुना आपने, आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली की गई है। पवन खेरा साहब ने एक एक चीजों पर बड़ी बारीकी से, गंभीरता से जवाब देते हुए बड़ा आरोप भी लगा दिए। दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर लगातार लोग उतर करके हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांग रहे हैं। सदन के परिसर के अंदर तमाम सांसद जो है 100-150 सांसद हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक चुप है। सरकार सिर्फ राहुल गांधी की संसद सदस्यता कैसे छीन ली जाए, राहुल गांधी के चुनाव पर रोक कैसे लगा दी जाए, इस पर तवज्जो दे रही है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी को लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या आगे करने वाले हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो संसद मांग कर रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर के आगे की रूपरेखा क्या है, कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। दोस्तों आने वाले वक्त पर क्या लगता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए हरदीप सिंह पुरी खुद एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं, या फिर बीजेपी समय रहते ही हरदीप सिंह पुरी को बर्खास्त कर देगी, बाहर का रास्ता दिखा देगी? आपको जो भी लगता है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।